Okay, so basically index numbers. Have anybody of you heard about index numbers? क्या आप लोगों ने कभी ग्रेजुएशन में या 11th 12th क्लास में इंडेक्स नंबर्स के बारे में सुना है? Yes, students, yes or no? Yes, यस मैम। सुना है इसके बारे में? यस मैम। क्या होता है? एनी आइडिया? मैम इससे मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है इससे? What do you measure in it? मैम न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा, ओके। किस तरह का? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? एनी एग्जांपल? ओके, आई लेट यू नो। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला है दैट इंडेक्स नंबर इज बेसिकली अ मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम। एज यू ऑल नो, जैसे कि हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी एक टॉपिक करना था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैंने आपको बताया था, राइट? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है? द टाइम, द वैल्यू ऑफ द मनी टुडे इज लेस देन द वैल्यू ऑफ मनी इन फ्यूचर। जो आज मनी की वैल्यू है, आने वाले टाइम में उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये कैसे पता चलता है कि कितनी वैल्यू हो सकती है, कितने वैल्यू होने के चांसेस हैं, राइट? या फिर जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस में जो लास्ट कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, राइट? इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, तो उसके अब तक के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में कितना चेंजेस हो सकते हैं, राइट? कितना चेंज या कितने चेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर वैल्यूज, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, चाहे हम किसी चीज की, जैसे मनी की वैल्यू के बारे में हमने बात की। सो किसी भी वेरिएबल में, वेरिएबल मींस एनीथिंग दैट कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल का मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि चेंज हो सकती है, राइट? सो इंडेक्स नंबर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स, वी कैन मेजर और वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव चेंज, ठीक है, विद द passage ऑफ टाइम इन द वैल्यू और प्राइस और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। जैसे कि यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन डेफिनेशन में देख सकते हो, an index number measures the relative change in price, quantity, value, or some other item of interest from one time period to another time period. इसमें मेन चीज क्या रहती है? The thing, the main or the important thing is time. एक टाइम से दूसरे टाइम तक पहुंचते हुए, राइट, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में, प्राइस में, क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, दैट बिकम्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए जो कंसेप्ट को हम यूज करते हैं, जिस मेजरमेंट को हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? पहले मुझे ये बताओ। यस मैम। क्रैम करना इज वेरी इजी। आप कहीं से भी बुक लोगे, गूगल का हेल्प लोगे, रीड करोगे, लर्न करोगे और वो हो जाएगा। बट व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के किस कंसेप्ट में, मैनेजमेंट में कहाँ पे आपके पास इंडेक्स नंबर अप्लाई होता है। इंडेक्स नंबर वर्ड जो है वो बहुत बार इकोनॉमिक्स में भी यूज किया जाता है, राइट? बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब चीजों की बात होती है। सो स्टैटिस्टिक्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी और मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज में क्या यूज होते हैं, इंडेक्स नंबर्स को आप यूज कर सकते हैं। और वो क्यों यूज होते हैं वो क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक है। ओके, अब इंडेक्स नंबर का मीनिंग डेफिनेशन में या इंट्रोडक्शन में आप एक दो और लाइन ऐड करके लिख सकते हो। और वो लाइन कौन सी ऐड कर सकते हो? वी कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ करंट वैल्यू टू द बेस वैल्यू। मैम वॉइस कम आ ऑल, रही है मैम। आवाज कम आ रही है यस मैम। सबको? नो मैम, मेरे यहाँ बच्चा आप अपने ना जिस रूम में हो उससे निकलो, फिर आप कहीं और शिफ्ट करो।
मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके ओके ओके, सो व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, और इंडेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में या फिर फीचर्स में आप क्या लिख सकते हो बेसिकली, कि हम इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक बेस वैल्यू कंसीडर की जाती है, ठीक है। फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द करंट वैल्यू टू द बेस वैल्यू, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने आफ्टर 10 इयर्स किसी चीज के प्राइस का, राइट, किसी प्रोडक्ट है उसके प्राइस को एस्टिमेट करना है कि 10 इयर्स के बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने के चांसेस है, क्या हो सकता है। तो उस टाइम की वैल्यू के लिए सपोज आप आज की वैल्यू को बेस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी आपको चेंज फाइंड आउट करना है, उस चेंज के लिए आपको एक वैल्यू एज अ बेस वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड दिस विल बी मेड मोर क्लियर टू यू व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे देन आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा कि मैम बेस वैल्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं, कि इसको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इंडेक्स नंबर्स को, वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ईयर की जो वैल्यू होती है उसको एज अ बेस वैल्यू यूज करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे डेफिनेशन है, इंडेक्स नंबर्स आर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स of the growth of prices, production, inventory and other quantities of economic interest। बेसिकली क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एमबीए का है, मैनेजमेंट का है, तो हमारे लिए जो यहाँ पे डेफिनेशन यूज होगी वो इसी तरह की होगी, प्राइसेस के लिए, क्वांटिटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इन्वेंट्री के लिए, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस तरह की कोई एक डेफिनेशन करनी है इंडेक्स नंबर्स की, ठीक है। नेक्स्ट कम्स characteristics of index numbers। Here the three characteristics have been mentioned, but apart from these characteristics, जब आपको concept clear हो जाता है तो आप इसमें कुछ points खुद से भी add on कर सकते हैं, ठीक है। So what are the main features, nature और characteristics of index numbers? इंडेक्स नंबर्स की क्या फीचर्स होती हैं, क्या नेचर होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उसमें ये पॉइंट्स आ जाएंगे। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट इज इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। ऐसा क्यों बोला गया है दैट दीज आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस? बिकॉज इंडेक्स नंबर्स के जितने भी मैं आपको फॉर्मूलाज आगे करवाऊंगी ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड होते हैं। दीज आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर फॉर्मूलाज, इनको किसी अदर फॉर्मूला से नहीं लिया गया है, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से नहीं लिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो हम सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट करते हैं या डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट करते हैं वहां से इनकी वैल्यूज को पिक किया जाता है। नो, इंडेक्स नंबर्स आर themselves स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, ठीक है। तो ये खुद में स्पेशलाइज्ड एवरेजेस होते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमिना। किसी चीज के, किसी आप कह सकते हो वेरिएबल के फिनोमिना में कितना चेंज हुआ है। फिनोमिना आप कह सकते हो एक तरह से, यू कैन से इट इन द टर्म्स ऑफ टाइप्स और मेथड्स, और उसकी ओरिजिनलिटी में कितना चेंज हुआ है। तो इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से आप एक वेरिएबल के फिनोमिना में, ठीक है, उसके बेस में कितना चेंज हो रहा है ओवर द राइट, तो कितना चेंज हो रहा है उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो वो भी वी कैन कम टू नो about that. Index numbers, third point is index numbers measure the effect of changes over a period of time, as we have already discussed in the meaning और definition, कि basically इसमें से क्या हम derive करते हैं, क्या हम find out करते हैं effect of changes over a period of time। सबसे पहले तो हम ये find out करते हैं कि कितना change आने के chances होते हैं या कितना change हो सकता है, हम उसको measure करते हैं। फिर उस change का, उस वेरिएबल की वैल्यू का, प्राइसेस का जो भी चेंज है, उस चेंज का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट वो चीज कर सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सो फीचर्स क्लियर हुए, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स। यस मैम। एनीवन जिसको क्लियर नहीं हुआ? मैम हाँ जी,
मैम जो हम लोग को रूटीन मिला है आज, बिजनेस एनालिसिस का 2 पीरियड है क्या? हाँ जी बच्चा, उसमें एडजस्टमेंट ही इस तरह से हुई है उसमें क्लासेस की। जी जी। बिजनेस एनालिटिक्स के 2 लेक्चर्स हैं आज। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके, सो मीनिंग फीचर्स क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी इशू इन दिस? ओके, नेक्स्ट कम्स यूजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या यूजेस क्या है? अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी आता है एग्जाम में, देन यू कैन राइट द सेम पॉइंट्स: नीड, इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है। सो यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स मेंशन है, वी कैन डू सम मोर पॉइंट्स एज वेल। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। अब आप अब आप मुझे बताओ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से मैम, पॉलिसीज, हाँ जी, यूजेज, इम्पोर्टेंस और नीड। हाँ, इन तीनों में सेम पॉइंट्स आप लिख सकते हो थोड़ा सा मोल्ड करके, ओके। राइट। इवन की ऑब्जेक्टिव्स में भी आप ये पॉइंट्स को मोल्ड करके लिख सकते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव्स में आप 2 लिखते हो, टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज, टू एंड टू करके, राइट। ओके, सो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स में फर्स्ट इज टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज। अब आप लोग मुझे बताओगे सोच के, इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट, मीनिंग इन डेफिनेशन, कि पॉलिसीज को फ्रेम करने में कैसे हेल्प कर सकता है इंडेक्स नंबर्स। यू शुड ऑल्सो ट्राई, यू कैन टेल मी रॉन्ग, आप गलत भी बता सकते हो। आई वॉन्ट से और आई वॉन्ट जज कि आपने ऐसा क्यों बोला है, जस्ट यू हैव टू ट्राई। मैम जैसे कि होता है कोई पॉलिसी, मैम जैसे कि 7 साल का होता है, कोई 5 साल का होता है, हम्म। कोई 10 साल का होता है, उसी को मैम अलग अलग क्या करने के, अब पार्ट में करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, शालिनी बोलो, पॉलिसीज को फ्रेम करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं इंडेक्स नंबर्स, एंड विच काइंड ऑफ पॉलिसीज, कोई एग्जांपल दो। मैम अगर कोई भी पॉलिसी है जैसे कि LIC की होगी या वगैरह कोई भी, तो उनको एक इंडेक्स नंबर में मतलब अलग अलग से दिखा सकते हैं कि कितने सालों के लिए है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ओके, चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज हम जो भी सब्जेक्ट्स करते हैं मैनेजमेंट के, उसमें हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह की पॉलिसीज उसमें फ्रेम कर सकते हैं। सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, राइट, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है दैट इज अ स्मॉल स्केल बिजनेस। अब आपको पता है कि आपके बिजनेस में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, मतलब जो भी सामान, जो भी चीजें आपका बिजनेस बना रहा है, ठीक है, तो उसमें टोटल प्रोडक्शन कितनी होती है और उसमें टोटल कॉस्ट कितनी आती है, और उसके ऊपर इन्फ्लेशन का कितना असर पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का, महंगाई का कितना असर पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइसेस में क्या चेंजेस करते हो, राइट। तो अब आपकी जो बिजनेस है उसकी प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, ठीक है, जो आपका फ्लो चल रहा है, सपोज आपने 2 इयर्स पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 2 इयर्स से लेके अब तक आपके बिजनेस में कितनी कितनी प्रोडक्शन हुई है पर मंथ, राइट, या पर ईयर, और उसमें आपने क्या प्राइसेस फिक्स किए हैं, या फिर आपके पास उसके ऊपर इन्फ्लेशन का, डिफ्लेशन का कितना इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, 3 चीजें इसमें आ चुकी हैं, प्रोडक्शन भी आ चुकी है, प्राइसेस भी आ चुके हैं, और इन्फ्लेशन भी आ चुकी है। सो अब इन तीनों में से अगर आपको किसी चीज के बारे में भी फ्यूचर का एस्टिमेट करना है, प्रिडिक्ट करना है, राइट, कि आपके पास जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उसको प्रोडक्शन को 2 इयर्स के बाद जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस 2 इयर्स के बाद कितनी प्रोडक्शन करेगा, राइट।
या फिर 2 इयर्स के बाद आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपके प्राइसेस कितने फिक्स करोगे। आप एक यूनिट जो भी आप चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने अगर उसका प्राइस आज 100 रुपीज फिक्स किया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो इन फ्यूचर उसका प्राइस कितना हो सकता है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज हो रही होती है, इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी इम्पैक्ट होता है। सो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। सो उन चीजों को, उन पॉलिसीज को मेंटेन करने के लिए, उन मेजरमेंट्स को, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप इंडेक्स नंबर्स का यूज करते हो। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज। यस मैम। हाँ, पक्का? यस यस मैम। मैम। Okay. Second point is they reveal trends and tendencies. ठीक है। अब पहले ये समझो कि ट्रेंड्स क्या होते हैं और टेंडेंसीज क्या होती हैं। ट्रेंड्स होते हैं अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, हम कहते हैं ना ये चीज बहुत ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग होने के थोड़ी टाइम के बाद ही जब वो पिट जाती है, आप बोल देते हैं ना नॉर्मली कि अब तो ये नॉर्मल यूज में हो गई है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका ट्रेंड डाउन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। टेंडेंसीज का मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं एक टर्म्स में पॉसिबिलिटीज और चांसेस। ठीक है, या फिर ये चीज कहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है, तो अगर आप इंडेक्स नंबर्स को यूज करते हो, तो इंडेक्स नंबर्स को यूज करके आप ट्रेंड्स के बारे में, मतलब अप्स एंड डाउन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि आफ्टर 1 ईयर क्या डिक्लाइन होगा या इंक्रीज होगा, उसके उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो आप विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग आप थोड़े थोड़े टाइम का डेटा जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, क्वांटिटीज में, क्वालिटीज में, या फिर प्राइसेस में। ठीक है। थर्ड पॉइंट कम्स, इंडेक्स नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग। ठीक है, तो डिफ्लेटिंग का आप कह सकते हो इन द सेंस ऑफ, यू कैन से, जैसे कि, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, 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 ओके। नेटवर्क इशू। ओके, सो पॉलिसीज फ्रेम करने में भी हेल्प कर सकता है, ट्रेंड्स को रिवील करने में भी हेल्प कर सकता है कि कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप इसके अलावा और पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, वो है कि मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकते मैम, हैं। हाँ जी। मैम आप अभी आप बता रही थी कि हाँ, डिफ्लेक्टिंग। हाँ, डिफ्लेटिंग का भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो इन डिसीजंस के अलावा आप और कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हैं, मैं आपको ये भी बताती हूँ। पॉलिसीज फ्रेम करना, ट्रेंड्स रिवील करना, डिफ्लेटिंग का मैं आपको एक पूरा एग्जांपल देती हूँ, वेट। इसके अलावा जो आप डिसीजंस ले सकते हो, मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, आप और क्या कह सकते हैं इसमें, ओके, जैसे आप डिफ्लेटिंग का इन द सेंस ले सकते हो, मीनिंग जैसे compete करना। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी चीज को, आप कहते हैं रोकना है किसी चीज का, आप बोलते हैं ना, शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है, डिफ्लेट करने का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज का। राइट, इंडेक्स नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग। और यहाँ पे आप डिफ्लेटिंग वर्ड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से, compete करने के लिए। ठीक है, किसी चीज को रिवॉक करना, बेसिकली किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी चीज को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपसे कोई नेगेटिव डिसीजंस हो जाते हैं, तो आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो कि मुझसे कुछ भी ऐसा ना हो, मेरे बिजनेस से कुछ भी ऐसा ना हो कि जिसमें हमारे कस्टमर्स या हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिससेटिस्फाइड हो। ठीक है, उनको कुछ भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या मेरे प्रोडक्ट की तरफ से, या मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस की तरफ से कुछ भी उनका क्या रहे, उनके लिए डिससेटिस्फैक्टरी रहे। ठीक है, और कंपटीशन को भी ओवरकम करने के लिए, जैसे कि आप बोल सकते हैं इन द सेंस,
कि जो हम कहते हैं ना, एक बिजनेस में हम वर्ड यूज करते हैं फेयर कंपटीशन। ठीक है, आपका कंपटीशन ऐसा ना हो बिजनेसेस का कि जिसमें खून खराबा चल रहा है या जिसमें कुछ हार्म्स हो रहे हैं, किसी को किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंपटीशन जो है वो कॉम्पिटिटिव सेंस में ही आपको उनके साथ compete करना है। ठीक है, तो वो जो चीज होती है उसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर्स का यूज कर सकते हैं, कि आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आज की डेट में किन किन चीजों में आगे जा रहे हैं। इवन आप उनका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट मतलब उनका, उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस का, क्योंकि जब आप अपनी चीजों का इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो दूसरों का भी कर सकते हो। तो इसीलिए आप ये सोचते हो कि अब जो आपका बिजनेस है, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना आगे जा सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको कितना आगे जाना है उसके लिए भी आप इंडेक्स नंबर्स से मेजरमेंट करके, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स की ग्रोथ को, इंडस्ट्री की ग्रोथ को, देन आप भी अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ऑडिबल हूं मैं? यस मैम। Okay. So these were the uses of index numbers. Next comes problems related to index numbers. इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस कह सकते हो इसको आप, नेगेटिविटीज बोल सकते हो, या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर्स। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज और प्रॉब्लम इज चॉइस ऑफ बेस पीरियड। अब बिजनेसेस को ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि हमें बेस पीरियड कौन सा सिलेक्ट करना है, व्हाट वैल्यू और व्हाट टाइम विल बी टेकन एज द बेस वैल्यू, एज द बेस पीरियड। ठीक है, क्योंकि nobody is expert in such a way, कोई इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशली पोजीशन लेके और उनको, उनसे बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कई जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को हायर करें। तो अगर वो खुद इंडेक्स नंबर्स का फिनोमिना यूज करते हैं, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू सिलेक्ट द बेस पीरियड। उनके लिए ये चॉइस बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि उनको बेस पीरियड कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बेस पीरियड सिलेक्ट करने के लिए भी कुछ चीजों को कंसीडर करना पड़ता है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। राइट, नेक्स्ट कम्स चॉइस ऑफ एन एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, वो कैसे यूज किया जाता है, वो हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जब डिसाइड करेंगे ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, देन यू वुड कम टू नो। ठीक है, तो इसमें जो एवरेज वैल्यूज होती हैं, एवरेज हमें क्या लेना है वो चूज करना भी इतना इजी नहीं है, इतना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स चॉइस ऑफ इंडेक्स। चॉइस ऑफ इंडेक्स का मतलब होता है विच मेथड टू बी यूज्ड। इसमें आपके पास ना कुछ मेथड्स होते हैं आगे जो हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। सो हमें नहीं पता चलता है, इफ वी आर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल है या हमारा बिजनेस नया है या हम स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट नहीं है, तो हमें पता ही नहीं होता कि मेरे पास जो अगर 7 to 8 मेथड्स हैं, इनमें से विच मेथड आई विल बी एबल टू चूज और आई शुड चूज। सो कौन सा इंडेक्स यूज करना है वो भी आपको पता नहीं रहता है, तो ये भी इसकी चॉइस करना भी इज अ प्रॉब्लम। राइट, नेक्स्ट कम सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होती हैं? कमोडिटीज क्या होती है? ये स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी, तो आपने सुना है वर्ड कमोडिटीज? नो मैम, नो आइडिया। एनीवन एल्स? मैम सुना है। हाँ, तो सुना है क्या मैम। होता है, किस किस कंटेक्स्ट में सुना है, किन टर्म्स में इतना सुना है? मैम जो कमोडिटीज होती हैं जैसे हम रियल वर्ल्ड में वैसे ना बोलते हैं थिंग्स विंग्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस वर्ल्ड में प्राइस डिमांड होती है ना मैम। हाँ,
कमोडिटी वगैरह। मैं इकोनॉमिक गुड्स रिसोर्सेज जो होते हैं ना अवेलेबल, उन्हीं को मैम कमोडिटीज बोलते हैं। हाँ, इकोनॉमिक गुड्स। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड क्या है? गोल्ड कोई प्रोडक्ट नहीं होता, गोल्ड कमोडिटी होती है। मतलब कमोडिटीज कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वैल्यू जो है ना वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है वो अप एंड डाउन करती है या उसके अकॉर्डिंग डिराइव होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हाँ, गोल्ड वगैरह जो चीजें होती है ना, जेम्स होते हैं, गोल्ड होता है, तो ये सारे कमोडिटी मार्केट में आता है। ठीक है, अगर आप आगे फाइनेंस लोगे ना नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें आपको कमोडिटीज के बारे में और कमोडिटीज मार्केट के बारे में ज्यादा डिटेल में आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे इंडेक्स नंबर्स को फाइंड आउट करना होता है ना, अगर आप अपने बिजनेस की जो प्रोडक्शन है या फिर प्राइसेस है या क्वांटिटीज है, अगर उनका आप फ्यूचर वैल्यू या पास्ट वैल्यू के बेसिस पे करंट वैल्यू, कुछ भी ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से, तो कई बार क्या होता है कि ऐसी चीजों का हम ऐसे वेरिएबल्स की फ्यूचर वैल्यूज फाइंड आउट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट के चेंजेस को का इम्पैक्ट होता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है। सपोज अगर आपका बिजनेस ही गोल्ड का है तो आपके लिए तो वो गोल्ड कमोडिटी है, तो कमोडिटी के ऊपर, कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होना है, जो इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट होना है, तो कहीं ना कहीं उस कमोडिटी के ऊपर इकोनॉमिक लेवल का, एक बड़े लेवल का जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो अब मुझे कौन कौन से चीजों को कंसीडर करना है या कौन कौन सी कमोडिटीज, दूसरी कमोडिटीज को सिलेक्ट करना है जिनके बेसिस पे मुझे ये लगेगा कि मेरे बिजनेस की जो कमोडिटी है उसका फ्यूचर में क्या चेंज आ सकता है, तो वो दूसरी कमोडिटीज को सिलेक्ट करना भी इतना इजी नहीं होता। राइट, देन कम्स डेटा कलेक्शन। अगर इंडेक्स नंबर्स में, हाँ, इंडेक्स नंबर्स में आप क्या करते हो बेसिकली कि एक वैल्यू फाइंड आउट करते हो टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे अगर आज के लिए आप फ्यूचर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट एक फॉर्मूला अप्लाई किया और डन हो गया, आपको उसके लिए डेटा भी कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा कलेक्ट किस तरह का, विच काइंड ऑफ डेटा शुड बी कलेक्टेड इन दैट डेटा, वो कि क्या क्या चीजें इंपैक्ट करेंगी, कब कब कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें या फिर इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो 365 डेज इम्पैक्ट करेंगे। कोई फैक्टर कब इम्पैक्ट कर सकता है, कोई फैक्टर कब इम्पैक्ट कर सकता है। तो हर चीज के बारे में जो डेटा कलेक्ट करना होता है ना, कि मुझे मेरे प्रोडक्ट को या उसके प्राइस को, जिसकी भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसको क्या क्या फैक्टर्स कब कब इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है इसमें। और वो डेटा कलेक्ट करना, वो फैक्टर्स को चूज करना, वो भी एक इजी टास्क नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू द इंडेक्स नंबर्स। तो अब आप मुझे ये बताओ, यूजेस एंड प्रॉब्लम्स दोनों क्लियर हैं आप लोगों को या नहीं? यस मैम। एनीवन जिसको यूजेस के या फिर प्रॉब्लम्स के पॉइंट में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन आस्क नहीं मी। मैम। डन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स और टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। वेट एक सेकेंड में, सिलेबस में आपके है इंडेक्स नंबर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, मेथड्स, टेस्ट, ओके, मेथड्स। चलो, मेथड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल के लिए भी। बट बिफोर दैट हमें उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स और टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, की कितने टाइप्स के या क्या क्लासिफिकेशन है इंडेक्स नंबर्स की। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। फर्स्ट वन इज प्राइस इंडेक्स। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस ओके, मैम। ठीक है। प्राइस इंडेक्स
हमेशा याद रखना, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, प्राइस इंडेक्स, जिन्होंने बीकॉम किया होगा उनको, उन्होंने ये चीज करी होगी स्टैटिस्टिक्स में, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर में उनके पास इंडेक्स नंबर्स आए होंगे। प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स एंड कंपोजिट इंडेक्स। ओके, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, so classification of index number, first is price index, quantity index, value index, composite index। इनका मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्या होता है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसके नेम से कुछ आइडिया हो रहा है? एनी आइडिया? प्राइस इंडेक्स, प्राइस से रिलेटेड। yes, when you find out the changes in the value of prices, ठीक है, तो आप उसको किस हेल्प से फाइंड आउट करते हो? प्राइस इंडेक्स की हेल्प से। मतलब जब आपको चेंज इन प्राइसेस विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द चेंज इन टाइम पीरियड, मतलब आज के अकॉर्डिंग 10 डेज के बाद या आज के अकॉर्डिंग 10 ईयर्स के बाद क्या प्राइसेस रहेंगे एक पर्टिकुलर कमोडिटी के, अगर आपको उसका प्रिडिक्शन करना हो, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स, और उस प्रोसीजर को, उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? प्राइस इंडेक्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स क्वांटिटी इंडेक्स। सेम, बस वर्ड प्राइस की जगह क्वांटिटी आ जाएगा। बताओ क्या होगा क्वांटिटी इंडेक्स? क्वांटिटी से रिलेटेड मैम। क्वांटिटी से रिलेटेड, ठीक है। जब आपको क्या मेजर करना हो, क्या प्रेडिक्ट करना हो कि एक बिजनेस की या एक इंडस्ट्री की या एक कंट्री की, एक पर्टिकुलर चीज की, एक पर्टिकुलर वेरिएबल की जो प्रोडक्शन है, सपोज अगर हम बात करें वायर्स की, ठीक है, तो वायर्स की प्रोडक्शन जो है वो जितनी आज है एक इकोनॉमी की या एक इंडस्ट्री की या एक कंपनी की, आने वाले 5 इयर्स के बाद उसका कितना चेंज होने का चांसेस है, तो दैट बिकम्स क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, क्वांटिटी मेजर करना। इन द सेम वे वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स क्या होगा? मैम वैल्यू इंडेक्स होगा कि जो पहले का जो बीत चुका है और अभी में क्या अंतर है या डिफरेंट है। किस चीज का? पहले हमने प्राइस का किया है, बाद में हमने क्वांटिटी का किया है, तो वैल्यू इंडेक्स में किसका मेजरमेंट करेंगे आप? किसके वैल्यू का चेंजेस करेंगे। देखेंगे? वैल्यू का करेंगे। वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? फोर्थ पॉइंट इज कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट वर्ड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? मैम कंपोजिट का मतलब ये हो सकता है कि जैसे कि, मैम सेंस नहीं है, बोलेंगे हो सकता है गलत हो सकता है। अरे बोलो तो सही ना, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो हो सकता है सही भी मैम हो। जैसे कि कंपोजिट का मतलब होता है कि जैसे अभी कोलगेट कोई यूज कर रहा है या कोलगेट के जगह पे कोई और ब्रांड आ जाता है ना, एक हम्म, दूसरे के यानी कंपोजिट करना। अच्छा, आपके कहने का मतलब आप कंपोजिट को ऑल्टरनेट के टर्म्स में ले रहे हो, राइट? यस मैम। एनीबडी एल्स? कंपोजिट, ओके, आई लेट यू नो। कंपोजिट क्या होता है? जैसे प्राइस इंडेक्स में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को प्राइस के साथ कंपेयर करके या प्राइस को बेस मान के नेक्स्ट आने वाले टाइम के प्राइसेस का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? क्वांटिटी आने वाले टाइम में इस चीज की कितनी क्वांटिटी हो सकती है उसको मेजर करना आज को बेस मान के। वैल्यू में वैल्यू। कंपोजिट में क्या होता है? एनी ऑफ टू, ठीक है, ऊपर वाले जो तीनों हैं, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू, उनमें से कोई दो या उन तीनों को जब आप मिक्सअप करके यूज करते हो या फिर इस तरह से यूज करते हो कि एक प्रोडक्ट की प्राइस का आने वाले टाइम में दूसरे की क्वांटिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस क्वांटिटी कैसे मेजर हो सकती है, या एक की क्वांटिटी की वजह से आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है। तो वो जो इंटरलिंक्ड करके हम यूज करते हैं ना इन तीनों टर्म्स को, या आउट ऑफ दीज थ्री इफ यू यूज टू टर्म्स, तो वो आपके पास क्या रहेगा? कंपोजिट
इंडेक्स। यानी मैम जैसे कि प्राइस को हम वैल्यू के साथ कर सकते हैं, क्वांटिटी को वैल्यू के साथ कर सकते हैं, या तीनों को हाँ, कर सकते हैं। तीनों को आपस में डिस्कस कर सकते हैं, तीनों को ओके आप मैम। यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करने में, मेजर ओके करने में। सो वो होता है कंपोजिट इंडेक्स। तो ये सब क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन तक? यस मैम। एनीबडी जिसको प्रॉब्लम्स में, मीनिंग में, डेफिनेशन में, करेक्टरिस्टिक्स में, या यूजेस में, या क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है, देन दे कैन मेक इट क्लियर विथ मी। हाँ जी स्टूडेंट्स, यस और नो? नो मैम। सबको क्लियर है? जी मैम। ओके, सो लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। एक सेकेंड, लेफ्ट मत करना अभी कोई। 2 स्टूडेंट्स ने लेफ्ट कर दिया। चलो, ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चा। शाहिद। यामिन मीर, रेखा कुमारी, जैनब, राजेश।